क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन साइन 2x dx। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन x dx की इंटीग्रेशन होती है माइनस में कोस x। तो इंटीग्रेशन साइन x के जगह पे यदि फंक्शन रहे, फंक्शन dx रहे, यहाँ पे प्लस सी जोड़ते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस में कोस फंक्शन अपॉन में ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन प्लस में सी। ये होगा इसका आंसर। तो देखो फंक्शन की जगह पे 2x है, तो ये हो जाएगा माइनस में कोस फंक्शन, फंक्शन की जगह पे 2x, तो हम इसको डायरेक्टली 2x लिख लेते हैं। ये नहीं होगा, माइनस में कोस 2x अपॉन में ये 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2, तो इसे हम लिख सकते हैं -1/2 कोस 2x प्लस में सी। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंटीग्रेशन कोस 3x dx। तो यहाँ अप्लाई होगा इंटीग्रेशन कोस x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन x। तो इंटीग्रेशन कोस x की जगह पे यदि फंक्शन रहे, फंक्शन dx रहे, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन फंक्शन अपॉन में f डैश x। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस नहीं होगा, ये हो जाएगा साइन फंक्शन की जगह पे 3x अपन में एफ डैश है। 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3 होगा, तो 3 नीचे लिख लेंगे प्लस में सी। इसे हम लिख सकते हैं 1/3 साइन 3x प्लस सी। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या है इंटीग्रेशन e⁻2x dx। तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन e⁻x dx। इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन x की जगह पे फंक्शन रहे और dx रहे, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻ फंक्शन अपॉन में f डैश x। तो ये हो जाएगा e⁻ फंक्शन यानी e⁻2x अपॉन में 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो हमें मिला 1/2 e⁻2x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ax प्लस बी ऑफ द होल पावर टू dx। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम इधर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी ऑफ द होल पावर टू डी एक्स। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इधर फॉर्मूला लिख लेंगे इंटीग्रेशन एक्स ऑफ द पावर एन डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इंटीग्रेशन फंक्शन टू द पावर एन डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा फंक्शन एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन अपॉन में ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ये होगा इसका फॉर्मूला। तो हम इसे लिख सकते हैं फंक्शन एन प्लस वन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे फंक्शन एन प्लस वन मतलब 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 बटा के नीचे में 3 प्लस वन, एन का वैल्यू 2 है, तो ये 3 बटा के नीचे में ये एफ डैश एक्स, मतलब ये ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बी कांस्टेंट, इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0। ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, डी अपॉन डी एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो ये 1 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो क्या मिलेगा ए, तो ए हम नीचे लिख लेंगे। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी ऑफ द होल पावर 3 अपॉन में ये 3 लिख लिए। अब ए के नीचे में 1 है, वो नहीं लिखते हैं, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, ए नीचे चला आएगा, तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी ऑफ द पावर 3 अपॉन में ये 3 इंटू में ये ए प्लस सी। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा आगे लिखे हैं हम।
इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e⁻³ dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। इंटीग्रेशन साइन एक्स dx की इंटीग्रेशन जो होती है माइनस में कोस एक्स प्लस सी होता है। तो इंटीग्रेशन साइन फंक्शन dx की इंटीग्रेशन जो होगी माइनस में कोस फंक्शन अपॉन में एफ डैश एक्स, ये इसका फॉर्मूला होगा ना। और इधर देखो इंटीग्रेशन इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो इधर और एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन e⁻x dx। इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन e⁻ फंक्शन dx, इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻ फंक्शन अपन में एफ डैश एक्स। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये वाला अप्लाई होगा, ये दोनों अप्लाई होगा यहाँ पे ना। और ये आया है इधर से, इधर इंटीग्रेशन था एक्स के रेस्पेक्ट में और इसमें है फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन साइन फंक्शन dx। ये dx इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, ये -4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन e⁻³ dx। अब क्या करेंगे, अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन फंक्शन dx। इंटीग्रेशन साइन फंक्शन dx की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस में कोस फंक्शन की जगह पे 2x है अपॉन में एफ डैश एक्स। 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मिलेगा, -4 बाहर, इंटीग्रेशन e⁻ फंक्शन dx। इंटीग्रेशन e⁻ फंक्शन dx, इसे हम लिख सकते हैं e⁻ फंक्शन यानी e⁻3x अपॉन में 3x का डिफरेंशिएशन तो 3। तो हम इसे लिख सकते हैं -1/2 कोस 2x -4 अपॉन ये 3 e⁻3x प्लस सी। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन 6 है इंटीग्रेशन फॉर e⁻3x प्लस 1 dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो फॉर्मूला हम पहले इधर लिखते हैं। इंटीग्रेशन e⁻x dx, इंटीग्रेशन होती है e⁻x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन फंक्शन dx, इसकी इंटीग्रेशन होगी e⁻ फंक्शन अपॉन में एफ डैश एक्स, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो ये 4 तो कांस्टेंट बाहर लिख लेंगे सबसे पहले, फिर इंटीग्रेशन e⁻3x dx लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर ये इंटीग्रेशन इसमें भी लगेगा, तो इंटीग्रेशन 1 dx। अब क्या करेंगे, अब हम इसे लिख सकते हैं, ये 4 तो रहेगा, 4 लिख लिए, फिर इंटीग्रेशन e⁻ फंक्शन dx, इंटीग्रेशन e⁻ फंक्शन dx, इसे लिखते हैं e⁻ फंक्शन यानी e⁻3x अपन में ये 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 मिला, प्लस अब इंटीग्रेशन 1 dx, 1 का मल्टीप्लाई dx है तो ये मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 dx को यदि सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन, फिर ये 1 का मल्टीप्लाई dx है तो dx मिलेगा, फिर ये इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, हमें मिला केवल x। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं d/dx x, ये इसका x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो ये d को हम ले गए इक्वल टू के राइट साइड, तो ये बदलेगा इंटीग्रेशन में, और ये dx डिवाइड में है, इसे ले गए इक्वल टू के राइट साइड, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये x तो रहेगा, ये d कट जाएगा यानी कि d मिट गया, d को लिए इक्वल टू के राइट साइड, तो इंटीग्रेशन में, और dx डिवाइड में इधर ले लिया तो मल्टीप्लाई में, तो इंटीग्रेशन 1 dx का वैल्यू क्या आया x। तो इंटीग्रेशन 1 dx के जगह पे हम लिख सकते हैं ओनली x, प्लस में सी हम जोड़ देंगे, इसे हम लिख सकते हैं 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस सी, ये होगा हमारा आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है इंटीग्रेशन x² 1 dx, इंटीग्रेशन x² 1 1/x² dx।
तो देखो इसमें जो एक्स स्क्वायर है ना, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं इससे मल्टीप्लाई 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही होगा। अब देखो यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमें मिला इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस में 1 डी एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला। ये होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ये फॉर्मूला है, यही एक फॉर्मूला हम अभी अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 है, तो ये 2 प्लस वन अपॉन में 2 प्लस वन, और माइनस, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगेगा ना इसको, ये इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा एक्स, तो माइनस में एक्स प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस में एक्स प्लस सी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। तो ए बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी एक्स इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। प्लस के प्लस लगा है या माइनस लगा है तो वो टर्म को अलग अलग बांट देता है। तो प्लस लिखे, बी बाहर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट बाहर इंटीग्रेशन डी एक्स, ये होगा। तो ये तो लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ फिर से अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स। ये होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, यानी पावर में 1 ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी आई डी टी, जो एक्स का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस सी लिख लिए, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन से बी कैंसिल प्लस सी, ये होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। 9 में दिया है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो हम ये कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ये 2 बाहर, एक्स की पावर एन डी एक्स, तो पावर में 1 ऐड हो जाता है, तो एक्स पावर 3 अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस में सी लिख लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स ऑफ द पावर 2 डी एक्स। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन तो रहेगा, ठीक है, ए स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 2 रूट एक्स इंटू में 1 अपॉन रूट एक्स, और ये dx तो यहाँ हम लिख लेंगे। अब देखो यहाँ रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, रूट एक्स का मल्टीप्लाई 1 से, तो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स कैंसिल 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 ही रहेगा। फिर देखो रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा, एक्स लिखेंगे, रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो इसकी पावर ये वाला 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2/2 यानी एक्स का पावर 2/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, एक्स मिलेगा, ओनली एक्स, एक्स की पावर 1 मिलेगा, तो हम इसे केवल एक्स लिखेंगे प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर नीचे में रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ भी हमें एक्स मिलेगा माइनस में 2, और ये वाला डी एक्स हम यहाँ लिखेंगे। अब ये जो डी एक्स है ना, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर इंटीग्रेशन डी एक्स, ये हो जाएगा।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर यहाँ अप्लाई करेंगे, x की पावर इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला। तो ये होता है x n प्लस वन अपन में n प्लस वन। तो यहाँ पे 1 है ना, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो x की पावर 2 अपन 2 होगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है log माइनस 2, और इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, x मिला तो x का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये 2 x का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये x मिलेगा, यानी कि 2x मिलेगा, प्लस में c। ये होगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपन में x स्क्वायर dx। तो इसमें x स्क्वायर जो है ना, इसके नीचे लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा, तीनों के नीचे लगा है ना। तो देखो x की पावर 3 बटा के नीचे में x स्क्वायर लगा दिए, फिर इसके नीचे भी लगा दिए, फिर माइनस 4 के नीचे भी हम लगा दिए यहाँ पे। फिर देखो x की पावर m अपन x की पावर n, ये होता है x m माइनस n, यानी पावर घट जाता है। तो 3 माइनस 2 क्या होगा 1, तो x की पावर 1 को हम ओनली x लिख सकते हैं, केवल x, ठीक है। तो फिर ये 5 लिखे, 5 लिखे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4 अपन एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर है ना, इसीलिए ये न्यूमिनेटर में अंश में, तो ये एक्स के पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स मिला प्लस 5 ये वाला, फिर माइनस 4 ये वाला, फिर एक्स के पावर माइनस 2 ये मिला हमें। तो हम इसे लिख सकते हैं इधर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपन में एक्स स्क्वायर, और ये वाला डी एक्स है यहाँ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इससे ये कैंसिल, तो केवल x बचेगा, प्लस 5x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 5 बचा, माइनस 4x की पावर माइनस 2 dx, ये मिला हमें। अब ये dx इसमें भी लगा देंगे, इसमें भी, इसमें भी, तो इंटीग्रेशन x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन dx माइनस 4 एडिटिव इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 2 dx। अब यहाँ अप्लाई करेंगे x इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला, ये होता है x n प्लस 1 अपन n प्लस 1। तो देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 2 अपन 2 प्लस 5 एडिटिव इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, x माइनस 4, देखो x की पावर माइनस 2 है, तो माइनस 2 प्लस 1 अपन में माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1 अपन में माइनस 1, x की पावर माइनस 1 अपन में माइनस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 अपन 2 प्लस 5x माइनस, देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और x इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपन में x, तो हम इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपन में 2 प्लस 5x प्लस 4 अपन में x प्लस c, ये होगा इसका करेक्ट आंसर।